को अब तक फरारी क्यों नहीं किया गया और उसे वापस क्यों नहीं लाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी जितने लोग देश छोड़ के भागे हैं वो भी भाजपा सरकार के दौरान ही भागे हैं लोग। तो ये है, इसी सवालों को लेकर के 8 सवाल हम लोगों ने बना करके दिया है, जिसमें काफी रिसर्च हुआ है, उसके बाद ये दिया गया है। और इस पर देश के कई सांसद इंडिया गठबंधन के जो हैं वो झारखंड में अपनी बात पूरी मुस्तैदी से बहुत जल्द उठाएंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट हम लोगों के साथ है। ये हम लोगों ने किया। हम लोग काम कर रहे हैं, देश के लोग जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि झारखंड में सरकार गठन होने जा रहा है, सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और जो हमारे यहाँ के सांसद हैं झारखंड के, वो लोग भी अभी यही हैं। बहुत जल्द लोग प्रस्थान करेंगे और आप देखेंगे कि हमारी ये 8 पॉइंट जो है पार्लियामेंट के इसी सेशन में आने वाला है। ये वादा उनका हमारे साथ है, अब वो कितना पूरा कर पाते हैं हम देखते हैं। तो 3 सवाल मेरा, एक सेकेंड, 3 सवाल मेरा आपसे। जिस प्रकार से आप लोगों ने संगठित होकर के झारखंड में मेहनत किया है, ठीक उसी प्रकार से क्या ये अगर एक भी मुआवजा आपने झारखंड में अपने सहयोगियों को दिलाने में सफलता पा ली झारखंड सरकार से, तो उसको आधार बना करके क्या आपका जो पड़ोसी राज्य है बिहार और फिर उत्तर प्रदेश, दोनों से आपकी सीमा लगती है, उस दोनों में आप मूव करेंगे और देश के अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है या उड़ीसा है या बंगाल है, जहां कहीं भी है, राजस्थान है, क्या इसमें आप सरकार को कहेंगे कि देखिए झारखंड सरकार ने हमें मुआवजा दिया है, इस आधार पर आप भी हमें मुआवजा दें, जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं की या हमारे कार्यकर्ता के परिवार की या निवेशक के परिवार की मौत हुई है? एक। दूसरी बात, अगर रेस्पेक्टिव स्टेट्स की सरकार ने ये नहीं माना तो उनको फिर आप दबाव में लाने का आपके पास क्या रणनीति है? तीसरी बात कि पार्लियामेंट में आज तो चलिए वहां पर शपथ ग्रहण हो जाएगा, पार्लियामेंट में 1 सांसद उठाएंगे, 2 सांसद उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के सांसदों से आपका मतलब कितने सांसदों से संपर्क हुआ है और कितने सांसदों ने आपको आश्वासन दिया है, ये बताइए। जी सर, पहला सवाल का जवाब का जो था कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, चूंकि झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन देश के नीति आयोग ने हमें पूरे देश में काम करने का अवसर प्रदान किया। चूंकि हम 2 साल से ही इस एनजीओ को बड़ा कर पाए, तो पूरे देश के लगभग 10 प्रदेशों के लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो हमको 10 प्रदेश को लेकर के चलना है, लेकिन सैंपल के रूप में हम झारखंड को ले रहे हैं। झारखंड में जो काम हम लोग करेंगे उसी की तर्ज पर हम अन्य प्रदेशों में भी करना चाह रहे हैं। अभी बिहार के मेरे कुछ साथियों से आज सुबह भी बात हुई है कि बिहार में भी जितना एफआईआर किया गया है सहारा के विरुद्ध में, उसका एक डाटाबेस बना करके मुझे जल्द दें। वहां के जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उनके साथ हम लोग मिलेंगे और वहां भी जिस तरह से झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं वहां भी करवाएंगे, क्योंकि झारखंड में एक नजीर हम लोग पेश करना चाहते हैं और इसी का एग्जाम्पल हम लोग बिहार में भी बनाएंगे। और उसके बाद में हम महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 8 जिला में मेरा कमेटी काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी करीब 6-7 जिलों में हमारा कमेटी काम कर रहा है, उड़ीसा में भी काम कर रहा है। तो हम हर जगह जाएंगे, लेकिन लोग हमसे जितना ज्यादा जुड़ेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। जो लोग जितना जुड़े हैं उतने के लिए हम लोग लेकर के तो जा ही रहे हैं। झारखंड में काम करेंगे पूरे देश के लिए। लेकिन मैं जी, और एक अंतिम सवाल जो आपका था सर, बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों ने कितने सांसदों से संपर्क किया है, तो इसका जवाब थोड़ा हम विस्तृत से देना चाहते हैं सर, कि हम केवल विपक्ष के सांसद से ही मिलते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद और विधायक हैं उनके घरों तक जाते जाते मेरा जूता खिया गया। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, और भाजपा के जितने भी सांसद हैं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि ये लोग सब माननीय अमित शाह जी के पास खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं और सही फैक्ट नहीं रखते। झारखंड में जिस प्रकार अमित शाह जी ने कहा था कि 10 साल से हेमंत सोरेन क्या कह रहे थे, यहाँ के सांसद जो करीब 11 सांसद भाजपा के थे, अगर ये लोग उसी समय अमित शाह जी को कह दिए होते कि हम लोग झारखंड के लोगों को 3 साल से कमिटमेंट कर रहे हैं पैसा दिलवाने का और नहीं दिला पाए,
आप फिर से ये वादा कर रहे हैं तो ये वादा आपका महंगा पड़ जाएगा। और उसी वादा के कारण ही ये दुर्गति इनका हुआ। ये अगर नहीं बोले होते तो हेमंत सोरेन की सरकार हम लोग से संपर्क नहीं साधा होता, क्योंकि उनको जवाब देना था, राजनीतिक रूप से इनको भी उनको इस्तेमाल करना था। तो इसके लिए ही हम लोगों को बुलाया गया कि इसका काट किनके पास है। और जब हम लोग उनका साथ खड़े हो गए तो झारखंड में एक कारवां बनता चला गया और सभी राज्य में सहारा के जमाकर्ता को हम लोगों ने अवेयरनेस किया, जगाने का काम किया कि भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान करे तभी आपका पैसा मिलेगा। और ये बहुत काम आया। तो ये चीज अभी तो झारखंड में हुआ है। झारखंड के बाद हमने एक नारा दिया है कि झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। क्योंकि दिल्ली में हम कमजोर हैं, दिल्ली के लोग लड़ाकू भी नहीं है, वो सब केवल पैसा चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। तो दिल्ली पर मेरा विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन बिहार के लोग लड़ाकू होते हैं। बिहार का ब्लड हम लोगों के शरीर में भी दौड़ रहा है। बिहार में भी यही तर्ज पर हम लोग काम करेंगे और बिहार से भी भाजपा और एनडीए को हराने का काम करेंगे, क्योंकि 25 में इलेक्शन उनका वही है। अब इस हालत में भाजपा के सांसदों से मेरा बात करना मतलब अपना समय को बर्बाद करना है, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है कि अमित शाह जी के पास ये लोग खड़ा हो पाए। तो हम इनके पास क्यों जाएं? विपक्ष के जो लोग हैं हम इनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब राजनीतिक पार्टी के पर्सपेक्टिव से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि बीजेपी आपसे क्यों डरेगी? मान लीजिए कि बीजेपी को राजस्थान में भी डर लग रहा था पिछले विधानसभा चुनाव के पहले कि सहारा के निवेशक को की नाराजगी हमें झेलनी पड़ेगी, नहीं हुआ, सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल डरी हुई थी कि निवेशक बड़ी संख्या में हैं, हमारा नुकसान करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, उनकी सरकार बन गई। महाराष्ट्र में अभी ताजा हुआ जिसमें सुपड़ा ही साफ हो गया कांग्रेस का और उद्धव का और एनसीपी शरद पवार का। तो भारतीय जनता पार्टी एक झारखंड के चुनाव की हार से क्यों ऐसा मान लेगी कि आप लोगों की बड़ी ताकत है? दो पॉकेट्स में अगर मान लीजिए ताकत है भी बिहार और झारखंड में, तो उसका क्या होगा? इसलिए क्या कोई और रणनीति बना रहे हैं आप? क्योंकि विपक्ष सिर्फ आपके झारखंड में मजबूत है, कुछ हो सकता है। अच्छा, बिहार में अभी बिहार के रिजल्ट आ गए, जो बाई इलेक्शन हुए उसमें कुछ नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी 7-2 के इससे काफी आगे है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में आपने अपनी ताकत दिखाई। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जैसे संगठनकर्ता को या जो निवेशकों का जो संगठन है या जो निवेशक बंधु हैं, उसको क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि आपके पैसे वापस मिल जाएं? देखिए, सीधी सी बात है सर कि कोई भी संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, उनके जो इर्द गिर्द जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं, उन्हीं को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। अकेला नागेंद्र कुशवाहा या कोई संगठन के शीर्ष पदाधिकारी किसी भी राज्य में कुछ नहीं कर सकते जब तक वहां के लोग नहीं ये करेंगे। तो हम लोग तो जगाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान जो जगाते हम लोग परेशान हो गए, वहां अम्मी लाल जैसे लोगों का संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी वैसे हैं, गुजरात में कन्हई शाह जैसे लोग ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह के लोग हैं। तो इन लोगों के चलते परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। और झारखंड के लोगों ने इन बातों को समझा, क्योंकि झारखंड और बिहार सर्वाधिक पीड़ित है सहारा से, और ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं शुरू से। किसी पर भरोसा किए तो अपना जान लुटा देंगे, आपके लिए गर्दन कटवा देंगे। लेकिन आपने इनका भरोसा तोड़ा तो आपका गर्दन काटने में पीछे नहीं हटेंगे। ये बिहार और झारखंड के खुद में शुरू से ही है, ये आप भी जानते हैं। और हम लोग भी चूंकि हर चीजों को बहुत करीब से देखे हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ आजमा के सैंपल के रूप में झारखंड में किया और वो सक्सेस हुआ। और बिहार में भी हम लोग सक्सेस होंगे 2025 में। आलोक जी, आप मेरी बात आज ही आप नोट करके लिख लीजिए, 2025 में भाजपा की सरकार वहां नहीं आएगी। अगर सहारा का भुगतान नहीं हुआ तो 2025 में मट्टी पलीत हो जाएगा भाजपा का, वहां आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि वहां हम लोग बहुत मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। कई जिलों के प्रभारी बनाए हैं, कई जिलों के जिलाध्यक्ष बनाए हैं। क्योंकि अभी शादी वाला मौसम चल रहा है, 7 दिसंबर के बाद बिहार में हम लोग का मूवमेंट चालू हो जाएगा। हर जिले में मीटिंग सीटिंग सब चालू हो जाएगा। अनिल जी को पता है, पटना का डेट, सासाराम का डेट, रोहतास का डेट, आरा का डेट सब फाइनल है। क्योंकि लाइव में बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि सहारा का अगर भुगतान नहीं हुआ, आज के दिन को याद करके रख लीजिएगा कि नागेंद्र कुशवाहा बोला था, बिहार में भाजपा और एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं आएंगे ये लोग। केवल बाकी मुद्दों को मैं नहीं लूंगा, केवल सहारा के मुद्दे पर जिस प्रकार हमने यहाँ लिया, यहाँ ही बहुत सारी बातें उठी थी।
हमने साफ कहा कि सहारा के निवेशक जात पात धर्म मजहब कुछ भी नहीं देखें, कुछ भी नहीं। केवल ये देखें कि आपका पैसा नहीं मिल रहा, उसका कारण भाजपा सरकार है। केवल इस चीज को दिमाग में रख करके ईवीएम के पास जाए। मंदिर बन गया, मस्जिद टूट गया, हमारा जात हमारा मजहब, इस चीज को दूर फेंक दीजिए, केवल इसी को कीजिए। और इसी पर हमने कैंपेनिंग करवाया था और खुद से किया था। काफी लिफलेट बांटे हम लोग, बहुत जगह गए, कहीं कहीं पुलिस का प्रताड़ना का शिकार भी हम लोग को होना पड़ा। बहुत सारी चीजें हुई जो लाइव में नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लोगों ने कर्मठता दिखाई। खासकर धनबाद, बोकारो, सिंदरी, गिरिडीह, टुंडी, इन सब जिलों में तो जबरदस्त तरीके से काम हुआ। बहुत